कृति बनी अनुपमा की नई मुसीबत। क्या नए इंसान की दस्तक हो सकती है अनुपमा की जिंदगी में? दोस्तों, सीरियल अनुपमा का आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है पहले तो अनुपमा अपने घर वालों को बाय बोलती है। ईशानी बहुत रो रही होती है, लेकिन अनुपमा ईशानी से कहती है कि वो हसमुख का ध्यान रखे और टाइम पर उनकी मेडिसिन देना इंश्योर करे। ईशानी प्रॉमिस करती है, लेकिन इमोशनली ब्रेक हो जाती है। वो परी को मिस करने की बात करती है और कहती है कि परी ये जानकर खुश होगी कि अनुमा आप उसके साथ रहने वाली हो। ईशानी बोलती है कि उसे अनुपमा की बहुत याद आएगी। हसमुख अनुपमा से पूछता है कि क्या बात है, वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है। अनुपमा कहती कि बापूजी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। हसमुख उसे नेगेटिव सोचने से मना करता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसकी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ गलत जरूर होगा। अनुपमा ये भी एडमिट करती है कि अनुज के घर रहने में उसे कभी हेजिटेशन नहीं हुई, लेकिन कोठारी हाउस में रहने को लेकर उसे काफी ज्यादा एंजाइटी हो रही है। हसमुख अनुपमा को एश्योर कराता है कि सब ठीक होगा और किंजल भी कहती है कि वो सब अनुपमा के साथ है। मीनवाइल गौतम और माही अनुपमा के कोठारी हाउस में रहने को लेकर काफी परेशान होते हैं। माही बताती है कि प्रेम और प्रेरणा भी दिल्ली गए हुए हैं। गौतम यहीं से एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो कहता है कि अनुपमा ने प्रेरणा को प्रेम और राही की लाइफ में लाने की कोशिश करी है और अब उसे इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। गौतम ये भी याद दिलाता है कि अनुपमा ने उसका चौल वाला प्रोजेक्ट जो है पूरी तरीके से खराब कर दिया था और अब वह अनुपमा को इस घर से डबल बेइज्जत करके निकालने वाला है। दूसरी तरफ पराग वसुंधरा से बात करता है। वसुंधरा कहती है कि अगर उसे पहले पता होता कि इतनी प्रॉब्लम्स होने वाली है आज, तो वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती। दूसरी ओर वो देखती है कि ख्याति और अनुपमा कुछ स्नैक्स लेकर आ रहे होते हैं उनके लिए। अनुपमा वसुंधरा और पराग के लिए स्नैक्स लेकर आती ही है कि वसुंधरा ताने मारना शुरू कर देती है। अनुपमा गेस्ट है, उसे काम नहीं करना चाहिए और ये भी ऐड करती है कि उनके घर में बहुत से नौकर चाकर है, जो कि अनुपमा जी के घर में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ख्याति बताती है कि अनुपमा ने खुद हेल्प करने की जिद करी थी तो उसने मना भी नहीं करा। अनुपमा वसुंधरा से बर्थडे खराब करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वसुंधरा जवाब देती है कि अब कुछ बदल नहीं सकता है, जो होना था वह हो गया। तभी कृति और कपिल वसुंधरा से मिलने के लिए आते हैं, उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। वसुंधरा कृति का इंट्रोडक्शन कराती है कि ये मेरी भतीजी है। जैसे ही कृति को पता चलता है कि अनुपमा उनके घर में स्टे करेगी, वह अनुपमा को ताने मारना शुरू कर देती है। वो सवाल उठाती है कि राही की मदर होते हुए अनुपमा एक घर में कैसे रह सकती है। कृति बड़े अजीब तरीके से जवाब देती है और ये भी कहती है आजकल दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है और साथ ही अपने लिए एक बड़ा रूम की डिमांड करती है, जिसे कि पराग मान लेता है। वसुंधरा बाद में रिवील करती है कि कृति जो है वह अपनी शादी और अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके ससुराल वाले भी आए दिन उसे टॉर्चर करते हैं। अनुपमा डायरेक्टली वसुंधरा और पराग से पूछती है कि क्या उन्हें उसके यहाँ रहने से कोई तकलीफ तो नहीं है। अब यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि घर में बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है, लेकिन फिर भी कह देती है कि ठीक है, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं, अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते। अनुपमा को वसुंधरा के ये शब्द काफी चुभते हैं, लेकिन पराग बाद में अनुपमा को कहता है कि आप जब तक चाहे आराम से रह सकती हैं, बाकी बातों का बुरा मत मानिएगा, आप बस राही का ध्यान रखिए। मीनवाइल प्रेम राही से अपना ख्याल रखने को कहता है। राही रिप्लाई करती है कि अनुपमा उसके साथ है। प्रेम जो है अब दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। इधर पारुतोष और पाखी डिस्कस करते हैं कि पराग ने उनसे राही के लिए रुकने को क्यों नहीं कहा। किंजल उन दोनों के बीच में रोककर बोलती है और उन्हें अच्छे से सुना देती है कि तुम दोनों बस यही करते रहो, तुम्हारे पास और कोई काम तो है नहीं। इसके बाद पाखी जो होती है दिवाकर से मिलने के लिए चली जाती है। पारुतोष किंजल से जॉब करने पर सवाल उठाता है कि वह जॉब नहीं करना चाहता। किंजल बताती है कि घर चलाने के लिए किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। पारुतोष कहता है कि वो जॉब के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए बना है। वही धक्यानुसी उसकी बातें। रात को जब अनुपमा राही को खाना खिलाती है तो वह दोनों पहले की बातें याद करती हैं और अनुज को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है। राही कहती है कि काश वो अनुज को वापस ला पाती। वो भगवान से प्रे करती है कि अनुपमा का ध्यान रखने के लिए भी कोई होना चाहिए, क्योंकि अनुपमा कोठारी हाउस में कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। बाद में अनुपमा जब किचन में जाती है तो वह कपिल से टकरा जाती है। कपिल बताता है कि कृति को इलायची वाला दूध बहुत पसंद है, इसलिए वो वही बना रहा है। अब यहाँ पर अनुपमा जो होती है कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कपिल तो काफी केयरिंग लगता है,
जबकि वसुंधरा ने कहा था कि कृति अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके ससुराल से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी अनुपमा रूम के पास से गुजर ही रही होती है कि कृति और कपिल की लड़ाई शुरू हो जाती है और वह सारी लड़ाई सुन लेती है। जैसे ही कृति को फील होता है कि कोई सुन रहा है, वो तुरंत विक्टिम बन जाती है और कपिल को विलन बना देती है। अनुपमा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, सच का पता लगाना ही होगा। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कृति कपिल को अपनी मदर से मिलता देखकर भड़क जाती है। अनुपमा कृति को नोटिस कर लेती है और आगे जाकर अनुपमा को कृति पर डाउट होने लगता है। कृति गुस्से में कपिल को मारती है क्योंकि उसने अपनी माँ से मिलकर उन्हें पैसे दिए होते हैं। अनुपमा कपिल के जख्म को नोटिस करती है जो आने वाले एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकता है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या अनुपमा की जिंदगी में किसी और की दस्तक होने वाली है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।